राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातों में। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली भले ही धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि श्री राम जी वनवास से 14 साल बाद आए थे, इसलिए अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। उसी साल से दीपावली का त्यौहार हम बहुत धूमधाम और साफ सफाई करते हैं घर की ओर मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार मनाने से हमारे घर में धन की वर्षा होती है, कभी धर्म की कमी नहीं आती है, इसलिए दीपावली का त्यौहार भी मनाया जाता है। आइए सुनते हैं दीपावली व्रत कथा। एक समय युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनय की कि हे कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा नष्ट होगा राज्य प्राप्त हो जाए तथा राज्य में लक्ष्मी प्राप्त हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य किया करते थे तब राज्य की सारी प्रजा सुखी थी और मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार उसने अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसके जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके और एक ही यज्ञ बाकी था, तब इंद्र अपने सिंहासन छीनने की भय से रुद्र आदि देवताओं के पास पहुँचे, किंतु उसका कुछ भी उपाय वे न कर सके। तब वे भय से रुद्र सब देवता इंद्र के पास लेकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए। वे पुरुष शुक्र आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनके मुख सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। वह कहकर उन्हें अपने अपने धाम में भेज दिया तथा स्वयं भगवान वामन का अवतार धारण करके 100वें यज्ञ में राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 पैर पृथ्वी दान मांगी और दान संकल्प हाथ लेकर भगवान ने एक पांव से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पांव से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उनके सिर पर धारण किया। इतना होने पर श्री वामन देव जी ने राजा से वर मांगने को कहा। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस धरती पर मेरा शासन रहे। इस दिनों में सारी जनता दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे तथा लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा न करने वाले पर पृथ्वी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, ये वर हमने दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फल स्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी अभाव नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी छत पर स्नान निमित्त अपने गले का सुंदर बेशकीमती 9 लखा हार को उतारकर वहां रखकर स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी। उसे देखकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। सो चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छोड़ सर्प को ले चोंच को दबाकर ले गई और रानी ये देखकर उदास होकर महल में चली गई तथा थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृत्तांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। ये कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा और ढिंढोरा वाले को बुलाया। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा मनचाहा वरदान पाएगा। दूसरे दिन एक वृद्ध हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने कहा, वरदान के लिए क्या चाहिए? उसने ये मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजा न करे।
यह सब मैं ही करूँगी, उसके लिए तेल बत्ती दीपक आदि सब मेरे घर में भिजवा दें। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ? वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है तथा सदा उसके घर में स्थित रहती है। राजा बोला, मुझे लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा, प्रथम मैं करूँगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर में अटूट धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजप्रसादों से लेकर झोपड़ी तक में सर्वत्र की लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण भोले धर्मराज ने श्री लक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी दीपावली की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्मणी, तुम्हें जगे माता, मैया तुम्हें जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुम्हें को ध्यावत, जो कोई मैया जी को ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम्हें ही सुविदाता, मैया तुम्हें ही सुविदाता। कर्म प्रभावित प्रकाशिनी, कर्म प्रभावित प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिन घर तुम रहती सब सद गुण आता, मैया सब सद गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन आज्ञा न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का भेद, खाने पाने का भेद, सभी तुम्हें से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, गुण मंदिर सौंदर्य क्षीरोदती जाता, मैया क्षीरोदती जाता। रात में चतुर्दशी तुम बिन, रात में चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, गणपति बप्पा की जय, शंकर भोले पार्वती की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।